So we are going to start isomerism. Particularly हमें ऑप्टिकल पे ही जाना है, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या था आइसोमेरिज्म में, राइट? सो आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म यस। अम्मार, क्या कहते हो? आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? यस। सर आइसोमर्स आर द सेम कंपाउंड्स, मतलब कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट ओके, दे हैव डिफरेंट शेप्स। दे हैव डिफरेंट शेप्स। ओके, लाइक मैं कह सकता हूँ कि आइसोमेरिज्म मीन्स के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जैसे कि ये, दिस इज सिंपल पेंटेन। सही है जी। और अब मैंने क्या किया, अच्छा इस पेंटेन का फॉर्मूला जो है वो ये है। मैंने क्या किया, मैंने यूं लिख दिया। मुझे बता सकते हो इसका नाम क्या है? यस। 2 methyl butane. 2 methyl butane, गुड हो गया यार। 2 methyl butane, ओके। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। मॉलिक्यूल C5H12। भाई जो ये दोनों आपने लिखे हैं ना, बेसिकली बेसिकली दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। भाई अगर हम आपसे पूछें क्यों है ऐसा, तो आप लोग कहेंगे कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसलिए ये क्या है, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है। बात समझ आ रही है? ओके, यस। चलो जी आगे आओ जरा। अब क्या है हमारे पास, आइसोमर की डिफरेंट टाइप्स। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। नंबर वन, याद है आपको? Structural or stereoisomerism. Exactly, structural isomerism and stereoisomerism. So the first one is structural and the next one is stereo. The first one is structural and the next one is stereoisomerism. Okay, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो वही है कि आपने देखा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। जबकि जो स्टीरियो आइसोमर है आपके पास, उसकी डेफिनेशन कुछ और है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे आओ जरा आप, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर मैं बात करूं फर्दर, इसकी फिर तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल की फर्दर तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्या, इसको भी हम इस तरह से कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है चेन, चेन आइसोमेरिज्म। और फिर हमारे पास है पोजीशनल आइसोमेरिज्म, लाइक पोजीशन आइसोमेरिज्म। और फिर थर्ड वन मेरे पास है फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या है मेरे पास? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसी तरह से अगर आप स्टीरियो आइसोमर की बात करोगे, तो स्टीरियो आइसोमर की हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? स्टीरियो की फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक हमारे पास है इजी आइसोमेरिज्म। इजी इज ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, geometrical isomerism. It's also known as cis trans isomerism. ओके, cis trans isomerism। तो ये एक मैंने एक ट्री बना दी, तो ये आपको काफी हेल्प करेगी। चलो जी आगे आते हैं जरा। ओके, अब हमें करना ये है कि एक एक एग्जांपल करवा के अल्टीमेटली हमें स्टार्ट यहीं से लेना है। तो मुझे जरा बताइएगा बेटा कि C4H8O, C4H8O ये कौन सा आइसोमर हो सकता है अगर आप इसको बनाओ? यानी कि ये पोजिशनल आइसोमर होगा या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा? जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, ट्राई करो जरा इसको, फिर मैं बताता हूँ आपको ये पोजीशन होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा। ये तो बनाने के बाद ही पता लगेगा आपको। ट्राई करो जरा ये, लेट मी ट्राई दिस। सो C4H8O का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया, सो इट्स जस्ट लाइक 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया आपका। अगर मैं OH लगा देता हूँ तो ये आपका कम पड़ जाएगा। हाइड्रोजन आपके पास कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा है। अब हाइड्रोजन हमारे पास पूरे हो रहे हैं जस्ट लाइक दैट। ये आपके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है जी। ये आपके पास है क्या? कीटोन है ये आपके पास, लाइक दिस इज कीटोन। स्पेसिफिकली इसका नाम होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑन। ये है ब्यूटेन 2 ऑन। अच्छा जी, अगर मैं इसका बनाऊं दूसरा स्ट्रक्चर, तो मैं यूं बना सकता हूं। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। ओके, तो ये आपके पास होगा ब्यूटनल। ये आपके पास क्या है? ब्यूटनल है। ओके, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो गए ना हमारे पास। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी कि इसका फॉर्मूला भी C4H8O है। ओके, और इसका फॉर्मूला भी क्या है? C4H8O है। सो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की डेफिनेशन क्या होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप वुड बी डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप वुड बी डिफरेंट। अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला आपको दूं C4H10 देन O, यानी कि इन टोटल अगर मैं आपको कहूं कि 11 C4H12O, तो आप लोग बोलोगे कि C4H12O का जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा
तो उसमें आएंगे हमारे पास कितने कार्बन्स, 4 कार्बन्स, कुछ ऐसे करके। तो मैं अब OH लगाऊंगा क्योंकि दिस इज अल्कोहल। अब काफी बच्चे यहाँ पूछ रहे होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑक्सीजन अल्कोहल का है या कीटोन का है या एल्डिहाइड का है। तो वो आपको हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। ऊपर हाइड्रोजन कम थे, 8 हाइड्रोजन थे, तो मैं अल्कोहल बना नहीं सकता ऊपर। खैर और भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, खैर अभी मैं आपको ऐसे एक वो माइंड सेट बना रहा हूँ। तो 12 हाइड्रोजन हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये 10 हाइड्रोजन हैं, 10 हाइड्रोजन है ये। C4H10 है ये। ओके, अब अगर मैं इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो मैं बनाऊंगा कैसे? OH की पोजीशन चेंज कर दूंगा, यानी कि अब मैं OH लगा दूंगा फर्स्ट कार्बन पर, कुछ ऐसा, ऐसे 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 ऐसे। ओके, तो अब अगर मैं इसका नाम दूं तो ये मेरे पास है ब्यूटेन 2 ऑल, ये मेरे पास है ब्यूटेन 2 ऑल, और ये मेरे पास है ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये भी क्या है? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंट क्या है इनका? डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो मैंने अभी आइसोमर बनाया है आपके सामने, ये कौन सा आइसोमर है? ये पोजिशनल आइसोमर है। ये कौन सा आइसोमर है? ये पोजिशनल आइसोमर है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप वही है, अल्कोहल ही है। फंक्शनल ग्रुप इसमें अल्कोहल ही है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज है, तो मैं कहूंगा ये पोजिशनल आइसोमर है। जबकि जो आपको ये नजर आ रहा है ऊपर, भाई इसमें तो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया ना। इसमें तो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। तो जब पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए, तो याद रखना वो होता है आपका क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये एक छोटी सी हमने एक रिवीजन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। चेन आइसोमर तो आपको पता है बड़ा आसान होता है, वही मैंने आपको एग्जांपल दी थी चेन आइसोमर की। ये जो हमने यहाँ पर काम किया है ना, ये चेन आइसोमर है। ये स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं। ओके, 5 कार्बन एटम्स हैं। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ स्ट्रेट चेन में 4 हैं और एक ब्रांच लगा दी। तो when the formula is same, but the length of the chain is different, तो हम उसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सही है जी, आसान आसान सी बातें हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं ऑप्टिकल की तरफ। अब हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो बेसिकली 3D मॉलिक्यूल का एक 3 डायमेंशनल शेप होती है उसकी, एक उसमें वो डिफरेंट हो जाती है। ओके, उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है स्पेस में, तो वो होता है स्टीरियो आइसोमर। उसकी फर्दर हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? दे आर मिरर इमेजेस होते हैं बेसिकली, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि आप अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर रखो, तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। हमारे हाथ नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। हमारे हाथ क्या हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, यानी कि हमारे हाथ मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, तभी एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते ही नहीं है। हमारे हाथ नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं।
तो बेसिकली जो चीज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी उसको आप कहोगे कि ये मिरर इमेजेस हैं। उसको आप क्या कहोगे कि ये मिरर इमेजेस हैं। और जो मिरर इमेजेस होते हैं वही तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चीज जरूरी है? क्या चीज जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए? तो वो है मिरर इमेजेस। और मिरर इमेजेस कैसे बनते हैं? जब टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, जैसे कि हमारे हाथ। और नॉन सुपर इम्पोजिबल होने के लिए आपके पास, हम उसको एक टर्म असाइन करते हैं, हम उसको एक नाम देते हैं, विच मीन्स कायरल। तो कायरल सेंटर हम यहाँ पर देख रहे होंगे। बेसिकली कायरल सेंटर में होता क्या है? कायरलिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि वो मॉलिक्यूल कितना एसिमेट्रिकल है। ओके, लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि दिस इज हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन है, और उससे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, एक ब्रोमीन अटैच्ड है, और एक C2H5 दैट इज इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर आप गौर से देखें, ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास कार्बन के अक्रॉस चार के चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों, तो उस कार्बन को, जिस कार्बन पर ये चारों अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, आप उस कार्बन को क्या कहते हो? कि वो क्या है? कायरल सेंटर है। वो क्या है? कायरल सेंटर है। तो याद रखिएगा, कायरल मीन्स कि जब आपके पास जिस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों वो सारे के सारे डिफरेंट हों, उस सेंटर को पर्टिकुलरली आप कहोगे कि वो कायरल सेंटर है। और कायरल इज अ ग्रीक वर्ड बेसिकली विच मीन्स हैंड। कायरल जो टर्म है ना, ये जो कायरल की टर्म हम यूज करते हैं ना, बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है। बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स हैंड। और अगर आप हैंड की बात करें तो हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, अगर आप उनका 3D शेप देखोगे मॉलिक्यूल्स का, तो वो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। बेसिकली दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेट सपोज अगर आपको याद हो आप टेट्राहीड्रल शेप बनाते थे जब हम केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करते थे। जब हम केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे होते थे तो हम टेट्राहीड्रल शेप बनाते थे। वो मैं आपको बताता हूँ ऐसे बना रहे होते थे हम। दिस इज कार्बन, दिस इज CH3 अटैच्ड, एंड दिस इज हाइड्रोजन। ओके। और फिर हमने ये डॉटेड लाइन बना दी यहाँ पर, दिस इज C2H5। और ये वेज लाइन बना दी, Br, दैट इज Br। यहाँ पे आपने लगा दिया मिरर, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? मिरर। तो मिरर में जब आप इसको रखोगे तो लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा। इसी को ही तो कहता है मिरर इमेजेस। लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा। अब मैं उसको लिखूं कैसे? हम क्या करते थे? दैट वुड रिमेन द सेम, ओके। अब ये जो एच था ना, ये यहाँ आ जाएगा। ओके, ये एच यहाँ आ जाएगा, ये डॉटेड लाइन यहाँ आ जाएगी, दैट इज C2H5। और अगर आप गौर से देखें कि ये इस तरफ को था ना, ये उस तरफ को चला जाएगा। यानी कि मैं इसको अब कुछ ऐसे करके बनाऊंगा, ऐसे करके। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये दोनों बेसिकली दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब आप चेक करो इसको कि ये वाकई में मिरर इमेजेस हैं या नहीं है। आप जरा चेक करो इनको कि ये वाकई में मिरर इमेजेस हैं या नहीं है। मैं इसको उठाऊंगा और ऐसे लाके इसके ऊपर रखूंगा, ऐसे करके। तो जब मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ, क्या ये 100% सुपर इम्पोज हो रहा है? अच्छा, मेरे सुपर इम्पोज बोलने का मतलब पता है क्या है? कि CH3 के ऊपर आ रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा Br के ऊपर आ रहा है, आप बोलोगे नहीं आ रहा है। फिर मैं पूछूंगा यार C2H5 के ऊपर कौन आ रहा है, आप बोलोगे सर ये तो हाइड्रोजन है।
तो ये तो सुपर इम्पोज हो ही नहीं रहा, ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो याद रखिएगा, मिरर इमेजेस कहते ही उसे हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। हमें यही तो चाहिए, हमारी यही तो रिक्वायरमेंट है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, सुपर इम्पोजिबल नहीं हो तो वो होंगे आपके क्या? मिरर इमेजेस। और जिसमें मिरर इमेजेस होंगे वो आपको क्या देगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो आपको क्या देगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। हम कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेक करेंगे, खैर वो बात की बात है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले कायरल सेंटर आपको पता होना चाहिए कि वाकई में कायरल सेंटर इसमें है या नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूं आपके सामने, जरा देखिएगा, आप मुझे उसमें बताइएगा कि यार इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है। ओके, देखो जरा। यस, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, इसको मुझे देखकर बताओ कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है। इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2,3 ड्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ओके, ये इसका नाम है। अब आप मुझे स्ट्रक्चर बनाइए इसका, और आप डिसाइड कीजिए कि इसमें कोई कायरल सेंटर है या नहीं है। And also the one thing that is very important, that these two are called enantiomers. They are what? They are what? They are enantiomers. So what are enantiomers? That are mirror images of each other. What are enantiomers? That are mirror images of each other. Remember, as they are mirror images of each other, that's why they are called enantiomers. They are called enantiomers, right? So yes, नजर आया कोई कायरल सेंटर? हम्म। 2 minutes. हम्म। It is either. So there is. Let me draw the structure. This is the carbon first. Okay, इस कार्बन पर आपके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैं इस कार्बन को ले रहा हूं। ओके, मैं let me highlight the carbon. This is the central carbon. This is H, and then I have OH, then I have CHO, then I have CH2OH. तो ये है वो सेंट्रल कार्बन, ये है वो सेंट्रल कार्बन। तो अगर आप देखो कि बेटा एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, as you can see, 4 different groups attached. As you can see, 4 different groups attached. Okay, 4 different groups attached. So yes, this is a chiral center. और हमने आपको क्या बात सिखाई कि अगर कायरल सेंटर होगा तो वो मिरर इमेज भी बनाएगा। अगर वो कायरल सेंटर होगा तो वो मिरर इमेज भी बनाएगा। ये मैंडेटरी है, लाजमी है, मिरर इमेज जरूर बनाएगा। तो आपको कायरल सेंटर ढूंढना है भाई। अगर कायरल सेंटर आपको मिल जाता है तो दैट्स गुड। अगर आपको कायरल सेंटर मिल जाता है सो दैट्स गुड।
हमें कायरल सेंटर ही उसमें जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो इट वुड शो यू द मिरर, इट वुड गिव यू द मिरर इमेजेस। बस आपको आगे फर्दर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा सा कायरल पे काम करते हैं। मैं आपको दो तीन मॉलिक्यूल देता हूँ, जरा देखिएगा बेटा। आपको देखना है इसमें कि कायरल है या नहीं है, अगर है तो कितने हैं। ओके। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कायरल मॉलिक्यूल वो होता ही नहीं है। जब कायरल है ही नहीं तो फिर आप आगे एक्सपेरिमेंट करना टाइम जाया करने वाली बात है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिएगा बेटा, इसमें कायरल सेंटर बताइएगा जरा। यस। ओके। हाँ जी, अगर आप सोचते हो कि ये कायरल सेंटर है तो इसमें दो सेम ग्रुप्स हैं तो ये कायरल नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड वाला तो कायरल होता ही नहीं है, बेकार है ये। अगर आप सोचोगे कि ये कायरल है तो भाई इसमें दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये स्केलेटल फॉर्मूला है, स्केलेटल में हाइड्रोजन लगते ही नहीं है। ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड, 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 डबल बॉन्डेड। तो इनमें से तो कोई भी कायरल नहीं है। और अगर आप इसकी बात करोगे सर ये डिफरेंट लगा हुआ है और पीछे डिफरेंट लगा हुआ है, तो भाईजान दो हाइड्रोजन तो कहाँ चले गए, ये भी तो देखो। तो यस, द आंसर इज ए, देयर इज नो कायरल सेंटर इन दिस मॉलिक्यूल। ओके, ये देखिएगा जरा। एस्पार्टेम, इसमें आपको बताने हैं कायरल सेंटर्स कितने हैं। Aspartame is a chiral. There are no chiral carbon atoms in C6H5. How many chiral carbon atoms are present in a molecule of aspartame? Yes. Yes, the answer is B. क्योंकि अगर मैं इसको कंसीडर करूं, इस वाले कार्बन को अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ओके, तो आप जरा गौर से देखिएगा बेटा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सही है, ये पूरा डिफरेंट है। अब आप बोलोगे सर चौथा कहाँ है, तो चौथा हाइड्रोजन लगा है मेरे भाई, तो ये डिफरेंट है। तो चार डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। यस, दिस इज अ कायरल। यस, दिस इज अ कायरल। वही तो चाहिए था हमें। अच्छा, फिर आओ जरा, फिर आओ जरा, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कायरल है। अब आप बोलोगे क्यों, मैं बोलूंगा ये देखो पूरा डिफरेंट, ये देखो पूरा डिफरेंट, ये देखो पूरा डिफरेंट। आप बोलोगे चौथा कहाँ है, तो चौथा हाइड्रोजन है भाई। चौथा भी क्या है, डिफरेंट है। सो देर आर टू कायरल सेंटर्स, देर आर टू कायरल सेंटर्स इन दिस मॉलिक्यूल। ये नहीं हो सकता, डबल बॉन्डेड है, नहीं नहीं। ये भी नहीं है, क्यों, क्या आप बोलोगे कि यार इसमें तो दो हाइड्रोजन है, तो ये तो सेम आ गया बेटा, सेम वाला तो कायरल होता ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको कायरल सेंटर की प्रैक्टिस करनी है। ये बताइएगा जरा, क्वेश्चन 29, इसमें बताइए जरा कितने कायरल सेंटर्स हैं। यस, बताओ। चलो जी, एक तो हमें मिल गया ये क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंट, CH3 डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट। ओके, और ये पूरा जो लगा हुआ है ये पूरा का पूरा क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक आइसोमर आपके पास कायरल सेंटर आ गया। ओके, फिर अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी कायरल सेंटर है। क्यों कायरल सेंटर है भाई, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो हाइड्रोजन भी डिफरेंट है। फिर मैं आपको बोलूंगा यार ये भी कायरल सेंटर है, क्योंकि ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट है, पूरा का पूरा ये भी डिफरेंट है, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल 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 है। ओके, तो ये सारे के सारे कायरल सेंटर हैं आपके पास। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 आ रहे हैं कायरल सेंटर्स।
है भाई, क्या कहते हो? ये तो तो 7 आ मैंने रहे एक हैं मिस भैया। कर दिया था। यस, सो 7 OH वाला कायरल मैंने काउंट सेंटर्स हैं किया। हमारे पास। यस, सो टोटल 7 कायरल सेंटर्स वी हैव। ओके, तो इसकी भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए यार आप लोगों की। कायरल सेंटर्स के बाद ही ऑप्टिकल आइसोमर। तुम ऑप्टिकल एक्टिविटी तो बाद में आओगे ना, जब तुम पर्टिकुलरली उसको डिस्कस कर रहे होगे। तो कायरल सेंटर की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये भी देख लो बेटा। सो ओके, बी और सी। ओके, मैं कहता हूँ कि ये भी आइसोमर है। सॉरी, आइसोमर बार बार यार, कायरल है। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ओके, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। सी आंसर है। अब आप देख लो, जस्टिफाई कर लो इस, देखो जरा। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। ये एक पे डबल O है सर, दो गलत मार्क नहीं कर लिए? डबल ओ है। टू ऑफ द कार्ड। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो भी डिफरेंट है। फिर ये पूरा डिफरेंट है, और ये नीचे वाला पोर्शन पूरा डिफरेंट है। आप सिर्फ इस पड़ोस को ना देखो, हम ओवरऑल देखते हैं। इसके ऑक्सीजन के साथ का जो पड़ोस है वो सी डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन ये जो ओ है ये CH3 वाला कार्बन है, तो ये डिफरेंट हो गया। इसको मैं डिफरेंट कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इतना ब्रॉड माइंड क्यों हो रहा हूँ, ये पूरा ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा आपको इसके लिए। इसलिए मैं पूरी पूरी लाइनें खींच के समझा रहा हूँ आपको, तभी समझ आएगा ये एग्जैक्ट। अगर आप इसके नेबर को देखोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। गलतियां होती रहेंगी, और बहुत सारी गलतियां होंगी। बस समझ आ रही है? ये देखिएगा जरा। ये तो बहुत इजी है यार। 3 सर। हम्म। Aska, you are saying 4. Okay, Aska is saying 4, you are saying 3. Let me check this. एक तो ये हो गया। ओके, इसके बाद अल्लाह भला करे आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, और बस ना, उसका 3 ही तो है, 3 सर ही वो तो है। कार्बन कार्बन नहीं होगा? ये वाला जी। बेटा, ये C डबल बॉन्ड O है। जी सर। सो डबल बॉन्ड वाला तो कायरल नहीं होता ना, तो 3 है। सो इसको मिला के टोटल कितने हो गए? 6 कायरल सेंटर्स। हाँ, 6 कायरल सेंटर्स। 3 पहले से दिए हुए, 3 आपने ढूंढ लिए, तो टोटल 6 कायरल सेंटर्स हो गए। ओके जी।